बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 51वां अध्याय चल रहा था और आपने सुना कि मुचकंद के जैसे ही आंख खोली उसमें से ज्वाला निकली और काल यवन भस्म हो गया और उसके भगवान छिपे हुए खड़े थे। ये सब चर्चा हो चुकी है। भगवान अब मुचकंद के सामने प्रकट है। भगवान का दर्शन करो। भगवान मुचकंद के सामने कैसे दिख रहे हैं। मुचकंद ने देखा घनश्याम वर्ण है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, श्री वत्सांकित वक्षस्थल है, गले में कौस्तुभ मणि धारण की हुई है, चतुर्भुज है, वैजयंती माला से सुशोभित है और चारों प्रसन्न वदन है। देखकर मुचकंद ने पूछा कि आप कौन हैं महाराज, यहाँ कैसे आए हैं। आप तेजस्वियों के तेज हैं, अग्नि हैं, सूर्य हैं, महेंद्र हैं, लोकपाल हैं या तीनों देवताओं में से कोई देवता है। आप तो अपने प्रकाश से इस गुफा के अंधकार को नष्ट कर रहे हैं प्रभु। हम निष्कपट भाव से श्रवण करना चाहते हैं। आप बताएं आप कौन हैं। यदि आप हमारा परिचय जानना चाहते हो तो सुन लीजिए। मैं यौवनाश्व मानधाता का पुत्र हूँ। चिरकाल तक जागने के कारण थक गया था और थक करके सो गया था। किसी ने मुझे जगा दिया तो उसके पापों ने ही उसको भस्म कर दिया। उसके बाद आपका दर्शन हुआ। आपके शरीर में इतना तेज है कि मैं आपको अच्छी तरह से देख भी नहीं पा रहा हूँ। जब राजा मुचकंद ने ऐसा संभाषण किया तो भगवान हंसने लगे और बोले, राजन मेरे तो अनंत जन्म और कर्म है, उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती और यदि मैं भी बताना चाहूँ तो उनकी अनंतता के कारण मैं भी नहीं बता सकता। अनंतत्वात् मया ही, भले ही कभी कोई अनेक जन्मों में पृथ्वी के रज कण गिन ले, परंतु मेरे जन्मादि की गणना नहीं हो सकती। बड़े बड़े ऋषि चिरकाल से गिन रहे हैं परंतु अब तक उनकी गिनती में मेरे जन्म कर्म नहीं आए। फिर भी सुन लो मेरा नाम। मैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वसुदेव के घर में वासुदेव नाम से प्रकट हुआ हूँ और मैंने बड़े बड़े दैत्य मार दिए हैं। इस समय तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैंने यह दर्शन दिया है। जो तुमको चाहिए वह वर तुम मुझसे मांग लो, क्योंकि एक बार मैं प्राप्त हो जाऊं तो फिर मनुष्य को दुख नहीं उठाना पड़ता। जब इस प्रकार भगवान ने कहा तो मुचकंद को वृद्ध गर्ग जी का स्मरण हुआ और वे बोले, प्रभु जीव तो आपकी माया से मोहित है, इसलिए आपका भजन नहीं करता। वह अनर्थदर्शी हो गया है, सुख के लिए दुख के कामों में लगा है। इस कारण स्त्री पुरुष सब आपसे वंचित हो रहे हैं। मनुष्य जन्म बड़ी कठिनाई से मिलता है, फिर भी मनुष्य पशु की तरह घर के कुएं में गिरता है।
और आपके चरणारविंद का भजन नहीं करता, आपके दर्शनों के बिना मेरा अब तक का समय निष्फल गया। मैं तो इस मिट्टी के बने शरीर के घमंड में फंसकर खजाने और सेना के चक्कर में पड़ गया। नरदेव इत्यहम, मैं राजा हूँ, सेना लेकर घूमता हूँ और मुझे यह करना है वह करना है, इसमें मेरा लोभ बढ़ गया, विषय लालसा बढ़ गई। आप तो कभी प्रमाद नहीं करते, जैसे सांप चूहे को डस लेता है वैसे ही आप भी प्रमादग्रस्त प्राणी को डस लेते हैं।